चलिए, तो इस पार्ट में आपका यह कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है, एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब, इसमें स्टडी करते हैं। आपका सबसे पहले हम नन का यूज़ देखते हैं। नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है, सेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि राइट, अगर रेफरेंस प्लूरल है तो प्लूरल, रेफरेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर। नन ऑफ द बुक इज रिप्रोड्यूसेबल विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे क्योंकि बुक में यस नहीं लगा हुआ है, बुक सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पे इज़ आएगा। अदरवाइज़ अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं कि नन ऑफ द पीस या नन ऑफ द बुक्स कर देते तो फिर वहाँ पे आर आ जाता। नन ऑफ द पीस आर लेफ्ट ऑन द सीन। अगर यहाँ पे मेंशन कर देते नन ऑफ द बुक्स तो आर हो जाता वहाँ पे। विथ फ्रैक्शंस द वर्ब एग्रीज विद होल, राइट। हाँ, अगर आप किस तरह से 1/4 ऑफ द बुक्स, अगर ये फ्रैक्शन है 1/4, 1/3, 1/3, तो जो आपकी वर्ब है वो उसको होल पर डिपेंड करेगी, 1/4 ऑफ द बुक्स, राइट। तो इस तरीके से आपका प्लूरल फॉर्म में आ गया। 1/4 ऑफ द सैंड। अब यहाँ पे इस पर आया देखिए, ये आपका काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर में है। तो 1/4 ऑफ द सैंड इज़ वाइट। इसके बाद क्या है कि अगर मनी है ना, तो अगर ये स्पेसिफिक है अमाउंट तो सिंगुलर आएगा, और अगर अमाउंट क्लियर नहीं है तो फिर वहाँ प्लूरल वर्ब आता है। अभी हमने आपका इसका अभी स्टडी किया हुआ था, फिर से इसको एक बार फोकस करते हैं। अभी हमने कहा था स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे कि है ना 5 आपका $1 मिलियन है, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट है, राइट। और मिलियंस मोर स्पेंड ऑन फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट आपका हो गया। और अगर हम कहते हैं देखिए फंड्स आर एलोकेटेड, तो ये फंड्स कितना है, ये आपका स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया हुआ है। मेंशन भी किया है कि फंड इज़ अ वेग टर्म रैदर देन स्पेसिफिक अमाउंट। वेग का मतलब ही होता है दैट इज़ नॉट क्लियर। द फ्रेज मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपका फ्रेज सेंटेंस में आता है मोर देन वन तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, है ना। मोर देन वन बॉक्स इज सिटिंग इन द हॉलवे, तो ये आपका मोर देन वन के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। मोर देन वन कार वॉज इन्वॉल्व्ड, राइट। इस तरीके से आपके जो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। अब अगर आपका केस डिस्टेंस का है, पीरियड ऑफ टाइम है, या सम ऑफ मनी है, जब उनको है ना, जब ये यूनिट की तरह कंसिडर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है इसमें। 3 miles इज़ टू फॉर अ वॉक, की देखिए 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस, है ना। तो ये आपका एक यूनिट है आपका, और ये आपका एक सम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है आप कह सकते हैं। और 3 miles आपकी डिस्टेंस थी। $10 इज़ ए हाई प्राइस टू पे, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक अमाउंट होती है तो सिंगुलर वर्ब आता है, राइट। $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, राइट। तो ये आपका इस तरह से भी यूज़ होता है जब आपका स्पेसिफिक पेइंग अमाउंट में नहीं है ये, उस केस में। द वर्ड वर रिप्लेसेस, द वर्ड वर रिप्लेसेस वॉज। देखिए वॉज की जगह पर वर आता है, हमको इसको समझना होगा। अगर वहाँ पे विश है या कोई फैक्ट के का अपोजिट है तो वहाँ पे वर का यूज़ होता है। इमेजिनेशन में भी यूज़ होता है। तो जैसे कि इफ़ जो वर हियर, है ना, यू वुड बी सॉरी। जो यहाँ पे है नहीं है, अगर जो यहाँ पर हो, राइट, तो तुम्हें खेद होगा, या ना, वो यू वुड बी सॉरी। तो ये आप पढ़ते भी हैं, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस में भी पढ़ते हैं, जहाँ जिसकी हम बात करते हैं कि जो अनरियल पास्ट होता है,
तो इस तरह से होता है, जैसे कि अगर मैं तुम हूँ तो मैं उससे बात ना करूँ। इफ़ आई वर यू, मैं तुम तो नहीं हूँ ना, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉक टू हिम, इस तरीके से आप करते हैं। सो शुडंट जो बी फॉलोड बाई वॉज नॉट वर, गिवन जो इज सिंगुलर बट जो इजंट एक्चुअली हियर, सो वी से वर, है ना। इस तरीके से आपका जो है वर्कआउट होता है।